आज मैं आपको शुड के बेसिक से एडवांस तक सारे यूजेस को सिखाने वाली हूँ। आपने शुड के बेसिक टू एडवांस यूजेस काफ़ी बार सीखा होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से सिखाने वाली हूँ उस तरीके से आपने नहीं सीखा होगा। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ, एक एक सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ। हर एग्जाम्पल को बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगी कि किसमें शुड का यूज़ करना है, किसमें शुड बी का यूज़ करना है, किसमें शुड हैव का यूज़ करना है और कैसे सिचुएशन में उसे यूज़ करना है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो से आपके शुड के जो भी दिक्कत है, डाउट्स है, वो क्लियर हो ही जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम एडवांस के यूजेस को जानने से पहले हम शुड को जानते हैं कि शुड आखिर होता क्या है। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जैसे आप किसी को डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे यूज करते हैं ना, किसी को एडवाइस देते हो तो आप बोलते हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको समय पर नहाना चाहिए, आपको समय पर पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों का एडवाइस देते हो या फिर आप किसी से एडवाइस लेते हो, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तो एडवाइस देने या फिर लेने के लिए तो हम शुड का यूज करते हैं। और जब आप अपने से बड़ों का एडवाइस देते हो ना, अच्छी बात बोलते हो, मोरल ऑब्लिगेशन में हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। ऑट टू मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, कि आपको मंदिर जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बड़ों को जब हम ऐसी अच्छी बातें बोलते हैं ना, तो उसमें हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, प्लस शुड का भी यूज कर सकते हैं। मतलब अच्छी बुरी जो भी बातें हैं उसके लिए आप शुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अच्छी बातें बोलनी है तो वहां पर आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो शुड का मतलब होता है करना चाहिए। ये यूज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जहां भी आपको एडवाइस देनी हो ना कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करनी चाहिए, तो वहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। जैसे कि आपको ध्यान देना चाहिए, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको भी जो समझा रही हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं इसे एडवाइस दे रही हूँ ना आपको, तो मैं बोलूंगी यू शुड पे अटेंशन। देखिए, पे का फर्स्ट फॉर्म तो पे ही हम लोगों ने लिखा, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ देखा कि शुड में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आपको लिखना चाहिए। यू शुड राइट, यू शुड राइट। आपको यहाँ आना चाहिए, ये भी एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हेयर, यू शुड कम हेयर। आपको यहाँ आना चाहिए। तो जब आप किसी को एडवाइस दोगे या फिर किसी से एडवाइस लोगे तो आप शुड का यूज करेंगे। ये तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बोलना हो, जैसे कि आपको यहाँ आना चाहिए, इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट कम हेयर। क्या आपको यहाँ आना चाहिए, शुड यू कम हेयर। तो इसी तरह से हम अपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब आ जाएगा। चलिए और भी यूजेस को जानते हैं शुड के। अब है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। होना चाहिए मतलब सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, कुछ और नहीं, सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। ये यहाँ पर कोई काम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोला आपको टीचर होना चाहिए, तो मैंने ये जो सेंटेंस बोला आपको टीचर होना चाहिए, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हम सब्जेक्ट की कुछ होने की बात करें कि सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए, इसमें काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब नहीं लगता, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट कौन है, हमें ईमानदार होना चाहिए, सब्जेक्ट को ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट। उसे स्कूल में होना चाहिए। अब इसका सेंस कैसे निकलता है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कार से कहीं से आ रहे हैं, घूमकर वापस घर आ रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आपका भाई कहाँ हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, आपका भाई, और सब्जेक्ट को भी स्कूल में होना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में आपको शुड बी का यूज करना है। यू शुड बी इन स्कूल, आपको वहां होना चाहिए, आप सब्जेक्ट है, आपको वहां होना चाहिए। यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर। तो सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए, तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि आपको वहां नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी देयर।
क्या आपको वहां होना चाहिए? शुड यू बी देयर? तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आराम से खुद से बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। पापा को ऑफिस में होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने शुड बी का यूज किस में देखा? सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए। लेकिन शुड बी का और एक यूज है, किया जाना चाहिए। ये देखिए, किया जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना कि पैसिव सेंटेंसेस है कि कमरा साफ किया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, फूल तोड़े जाने चाहिए। तो ऐसे पैसिव वाले सेंटेंसेस में भी हम शुड बी का यूज करते हैं। जब देखिए चाहिए आ रहा आपका सेंटेंस में, पैसिव सेंटेंसेस है, आपको समझ में आ गया कि वो पैसिव सेंटेंसेस है, और लास्ट में आप में चाहिए आ रहा कि ये काम किया जाना चाहिए, तो उसमें आपको सिंपली शुड बी का यूज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि पैसिव वाले कोई सा भी सेंटेंसेस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे खाना बनाया जाना चाहिए, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये पैसिव वाले सेंटेंसेस है? तो आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को देख के तो आराम से पहचान सकते हो कि फूल तोड़े जाने चाहिए। किसके द्वारा तोड़ा जा रहा वो तो हम नहीं बता रहे, बस इतना बोले कि फूल तोड़े जाने चाहिए। अगर इस तरह से रहता कि माली द्वारा फूल तोड़े जाने चाहिए, तो वहां द्वारा देख के आप समझ जाते कि पैसिव वाले सेंटेंसेस है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस ऐसे रहे कि फूड शुड बी कुक्ड, तो आप क्या यहाँ देखिएगा, शुड बी के साथ डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फूल तोड़े जाने चाहिए, फूल तोड़े जाने चाहिए। फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए शिक्षक द्वारा। चिल्ड्रन शुड बी टॉट बाय टीचर, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय टीचर हम यहाँ पर कर देंगे, चिल्ड्रन शुड बी टॉट बाय टीचर। चलिए, शुड बी का दो यूजेस हम लोगों ने जान लिया। एक शुड बी का यूज है जब सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए, और दूसरा शुड बी का यूज है पैसिव वाले सेंटेंसेस के काम किया जाना चाहिए किसी और के द्वारा, तब उसमें हम शुड बी का यूज करेंगे। तो दो यूजेस है, दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया। दोनों को आपको संभल के यूज करना है कि किसमें पैसिव वाले सेंटेंसेस है, किसमें सब्जेक्ट की कुछ होने की बात करें। सब्जेक्ट की अगर कुछ होने या कहीं होने की बात करेंगे तो उसमें वर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें काम ही नहीं हो रहा, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर पैसिव वाले सेंटेंसेस है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा आपको। ये ध्यान में रहेगा, ध्यान में रह के आपको यूज करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, मतलब पास्ट में आपको वो करना चाहिए था। शुड में मैंने आपको सिंपली एडवाइस दिया कि आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड गो देयर। सिंपली मैंने एडवाइस दिया। लेकिन अगर पास्ट में मुझे वो एडवाइस देनी हो कि आपको वहां जाना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आपको यूज करना होगा, ठीक है। इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंस कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। आप अपने फैमिली के साथ कार से कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते में आपकी कार खराब हो गई। अब कार से आप उतर गए, आज सामने देखे कि आपका फ्रेंड रोहन खड़ा है और किसी और से बात कर रहा है, तो आप अपने मन में सोच रहे कि रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई, रोहन को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन आपने रोहन को ये बताया कि आपकी गाड़ी खराब हो गई? आपने नहीं बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बस आप अपने मन में सोच रहे, उम्मीद कर रहे रोहन से कि रोहन को हमारी मदद करनी चाहिए। आपने मदद के लिए बोला नहीं है। इसीलिए इस वाले सिचुएशन में आप शुड हैव का यूज करें कि पास्ट में उसे हमारी मदद करनी चाहिए थी। रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुमने खाना बनाया नहीं है, लेकिन पास्ट में तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। यू शुड हैव कुक्ड फूड, यू शुड हैव कुक्ड फूड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, वरना अब तो आप फेल हो गए। आपको पास्ट में पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्टडीड। क्या आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी? शुड यू हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं।
शुड हैव कैसे सेंटेंसेस में यूज होगा? जब आपको पास्ट में करना चाहिए था, आप एडवाइस दे रहे हैं तब। अब है हमारा शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए। अब देखिए शुड बी का मैंने क्या यूज बताया था आपको? होना चाहिए। प्रेजेंट में शुड बी का यूज प्रेजेंट में कि आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी टीचर। आपको टीचर होना है, सिंपल। हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि प्रेजेंट में आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी टीचर। लेकिन अगर पास्ट में हमें बोलना हो कि आपको टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन टीचर, मतलब आपको टीचर होना चाहिए था पास्ट में। उसमें भी हम ऑब्जेक्ट का यूज करते थे शुड बी के बाद, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे शुड हैव बीन के बाद। सेंस दोनों एक ही है कि आपको प्रेजेंट में शुड बी का यूज करना होना चाहिए के सेंस में, और पास्ट में होना चाहिए था के सेंस में आपको शुड हैव बीन का यूज करना है। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था। अब आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, आपने बोला था कि मेरा भाई घर पे है। घर जाके देखे तो आपका भाई घर पे है ही नहीं, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे कि उसे घर पे होना चाहिए था, उसे घर पे होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं है। तो उसे घर पे होना चाहिए था आप उस समय बोल रहे, तो उसके लिए आप बोलिएगा यू शुड हैव बीन एट होम। यू शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। उसे स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल का टाइमिंग है तो उसे स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल में है नहीं। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, उसे स्कूल में होना चाहिए था। उसे घर पे होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए था, पापा शुड हैव बीन इन द ऑफिस। पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए था, पापा शुड नॉट हैव बीन इन द ऑफिस। क्या पापा को ऑफिस में होना चाहिए था? शुड पापा हैव बीन इन द ऑफिस। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो जब आपको प्रेजेंट में होना चाहिए था जब आप बोल रहे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और जब आप पास्ट में होना चाहिए था बोल रहे तो उसमें शुड हैव बीन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। आपको कंपैरिजन भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। मैं आपको लास्ट में फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी इनकी कंपैरिजन कैसे करनी है, आपको कैसे पहचानना है कि किसका यूज हम किस में करेंगे। अब हमारा है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब आप बोलेंगे शुड हैव का यूज तो हमने अभी देखा। शुड हैव का मतलब था करना चाहिए था, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे। और अब जो हम शुड हैव का यूज देखेंगे उसका हम यूज पास होना चाहिए के सेंस में करेंगे, नाउन के साथ, कोई वर्ब नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास कार होनी चाहिए, कोई काम हो रही है, मैंने तो सिंपल आपसे कहा ना कि आपके पास कार होनी चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे। उसमें करना चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, काम हो रहा था, इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे थे। इसमें कोई काम नहीं हो रहा। जब आपके सेंटेंस में ऐसा हो कि आपके पास एक कार होनी चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो इस वाले सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है नाउन के साथ। जैसे आपके पास किताब होनी चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपके पास किताब है नहीं लेकिन आपके पास किताब होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। यू शुड हैव बुक्स, ये जो हमारा बुक्स है ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यू शुड हैव बुक्स। आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट हैव अ कार। तो क्या तुम्हारे पास कार होनी चाहिए? शुड यू हैव अ कार। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आसानी से खुद से बना सकते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आपके पास एक पेन होनी चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। चलिए शुड हैव का दोनों यूज आपको समझ में आ गया। एक करना चाहिए था के सेंस में, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और दूसरा पास होना चाहिए के सेंस में आप नाउन के साथ शुड हैव का यूज करेंगे। अब है हमारा शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था। अब आप ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? शुड हैव देखा था ना, क्या उसका मीनिंग था हिंदी? पास होना चाहिए प्रेजेंट में। जब आप प्रेजेंट में बोल रहे कि आपके पास किताब होनी चाहिए तो उसमें शुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट में आप बोल रहे कि आपके पास किताब होना चाहिए था, तब उसमें शुड हैव का यूज नहीं, शुड हैव हैड का यूज कर देंगे। दोनों का कंपैरिजन समझिए। प्रेजेंट में अगर आपको बोलनी हो आपके पास एक पेन होनी चाहिए,
तो उसमें आप शुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट में आप बोल रहे कि आपके पास पेन होनी चाहिए थी तो उसमें शुड हैव हैड का यूज करेंगे। समझ में आ गया? दोनों का कंपैरिजन समझ में आ गया। जैसे कि मैंने कहा आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, पास्ट में होनी चाहिए थी। प्रेजेंट में अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट में की बात करते तो थी नहीं रहता, हम बोलते यू शुड हैव बुक्स। हम सिंपल इसी तरह से बनाते हैं, यू शुड हैव बुक्स। लेकिन अभी हमें क्या करनी है, अभी हम करेंगे पास्ट की बात। आपके पास किताबें होनी चाहिए थी तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड बुक्स। यू शुड हैव हैड बुक्स, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, पास्ट में तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड नॉलेज। यू शुड हैव हैड नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए था। तो प्रेजेंट और पास्ट में आप कंफ्यूज ना हो। जब आप प्रेजेंट में आप कुछ पास होना चाहिए जब बोल रहे प्रेजेंट में तो उसमें शुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट में आप बोल रहे कि कुछ होना चाहिए था तो उसमें शुड हैव हैड का यूज कर देंगे। बस शुड हैव के साथ हैड का यूज कर दिए, बस काम हो गया। इतना ही आपको समझना है। इसमें भी हम शुड हैव हैड के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज करेंगे, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है ये हमारा, अब ये लास्ट है जो आपको ध्यान देनी है। शुड हैव हैड टू, इसमें काम हो रहा है, इसमें नाउन का यूज नहीं होगा, इसमें काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा आपको यहाँ आना ही चाहिए था, जोड़ दे रहा है सेंटेंस में, हम जोड़ दे रहा है ना कि आपको यहाँ आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। ये सारे सेंटेंसेस ना आप जो बोल रहे, जिस ढंग से बोल रहे उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे। सिंपल बोल रहे कि आपको करना चाहिए, या फिर आप किस तरह बोल रहे कि आपको करना ही चाहिए था। दोनों का सिचुएशन आपको समझना है। तो आपको यहाँ आना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, जोड़ दे रहे हैं। यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस, यू शुड हैव हैड टू प्रैक्टिस। इसमें हम सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। थोड़ा अटपटा सा सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं वो भी सीख लेते हैं कि आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड टू गो देयर। कि आपको वहां जाना ही चाहिए था, शुड यू हैव हैड टू गो देयर। तो इस तरह से आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने शुड के बेसिक टू एडवांस सारे यूजेस को कवर किया। आई होप आपको सारे यूजेस आसानी से क्लियर हो गए। मैंने कंपैरिजन भी बताया कि किस में कब और किस सिचुएशन में, प्रेजेंट में आपको क्या यूज करना है, पास्ट में आपको क्या यूज करना है, मैंने सारे अच्छे से क्लियर किया। अब मैंने जो जो आपको होमवर्क दिया उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है।